नगरी के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चुरू था। उस गांव में एक मूर्ख राजा रहता था जिसे जरा सा भी ज्ञान नहीं था। हालांकि राजा का मंत्री काफी चतुर और दयालु था। फिर एक दिन, अगर हम तुम्हें सोने की मुद्राएं दे देंगे तो हमारी तिजोरी खाली हो जाएगी। महाराज, मैं आपको सारा धन नहीं मांग रहा हूँ। 10 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, उसी के लिए कुछ मदद मांग रहा हूँ। वो हम नहीं जानते, हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। ऐसा मत कहिए महाराज, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। काका, आप मेरे घर चले जाइए। मंत्री जी, आपकी इतनी हिम्मत कि आप हमारे फैसले के खिलाफ जा रहे हो। अगर मदद करनी होती तो हम ही नहीं कर देते। नहीं महाराज, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। काका की शादी के पैसे मेरे घर पर ही रखे हैं। मैं तो उन्हें ये कह रहा हूँ कि ये मेरे घर चले जाए और शादी के लिए पैसे ले ले। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ऐसा कहकर बूढ़ा इंसान वहां से चला जाता है। सब अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन, मैं क्या सोच रहा हूँ, आज हमें नदी की सैर पर चलना चाहिए। हाँ महाराज, क्यों नहीं। पिताजी, मैं भी आपके साथ सैर पर चलूंगी। ठीक है बेटा। तीनों लोग नदी की तरफ रवाना हो जाते हैं। अच्छा मंत्री जी, मुझे ये बताओ कि ये नदी का पानी किस दिशा की तरफ जा रहा है। महाराज, इस नदी का पानी पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। इसका मतलब तो ये है कि जो लोग पूर्व दिशा में रहते हैं वो भी इसी नदी का पानी उपयोग कर रहे होंगे। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन पिताजी, ये हमारी नदी है, तो वो लोग हमारी नदी का पानी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बेटी। मंत्री जी, इस छोर पर दीवार खड़ी करवा दो ताकि नदी का पानी पूर्व दिशा में ना जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे गांव के अलावा कोई और इस नदी के पानी का उपयोग कर पाए। लेकिन महाराज, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब नदी का निर्माण हो रहा था तो तब किसी ने पैसे नहीं दिए थे, तो हम भला क्यों मुफ्त में पानी बांट रहे हैं? वाह बेटी, तू भी मेरी तरह ही बुद्धिमान है। मेरे बाद मैं तुझे इस गांव का राजा बना दूंगा। महाराज, मेरी बात तो सुनिए, ये निर्णय सही नहीं है। अगर अब तुमने हमारे फैसले का विरोध किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा के आदेश पर मंत्री नदी के एक छोर पर बड़ी सी दीवार खड़ी करवा देता है। ये तो हमारी किस्मत खराब थी जो हमें ऐसा मूर्ख राजा मिला। हाँ काका, पता नहीं इसे पूर्व दिशा के लोगों से क्या नफरत है। बेचारे अब पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। बात वो नहीं है बिटिया, बारिश के मौसम में हमारा पूरा गांव डूब सकता है क्योंकि पानी तो आगे जाएगा नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब जो किस्मत में लिखा होगा वही होकर रहेगा। 7 महीने बाद बारिश शुरू हो जाती है। क्योंकि नदी का पानी एक जगह रुका होता है, इसलिए पानी पूरे गांव में भर जाता है। लोगों की फसल भी खराब हो जाती है। मैं आपको इसीलिए दीवार बनाने से मना कर रहा था। मुझे पता था बारिश में नदी का पानी हमारे गांव में भर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। पानी गांव में भरा है ना, हमारे महल में तो नहीं भरा। दीवार नहीं टूटेगी मतलब नहीं टूटेगी, ये हमारा अंतिम फैसला है। 2 दिन बाद ये देखो मंत्री जी, हम गांव वालों की सारी फसल बर्बाद हो गई है। अगर दीवार नहीं हटेगी तो बची कुची फसल भी बर्बाद हो जाएगी। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो।
महाराज तो हमारी बात सुनेंगे नहीं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मंत्री जी, जो करना जल्दी करना, क्योंकि एक और बारिश में बाढ़ जैसे हालत बन जाएंगे। ठीक है। ऐसा कहकर मंत्री महल की तरफ रवाना हो जाता है। उस महल में एक आदमी था जो हर एक घंटा बीत जाने पर महल का घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय के बारे में पता चलता था। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात 12 बजे से तुम आधे आधे घंटे में ये घंटा बजाना। लेकिन क्यों मंत्री जी, उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जब 3 बज जाएंगे तो महाराज को ऐसा लगेगा कि सुबह के 6 बज गए हैं। लेकिन ये साबित करके आप क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस गांव को बर्बाद होने से बचा रहा हूँ। तुम्हें जैसा बोला गया है वैसा ही करना। ठीक है। बेला मंत्री के आदेश का पालन करता है और ठीक 12 बजे से लेकर 3 बजने तक वो 6 बार घंटा बजाता है। राजा बगीचे में आकर देखता है तो सब जगह अंधेरा होता है। मंत्री भी उसी बगीचे में खड़ा होता है। लगता है सुबह हो गई, चलकर थोड़ा बगीचे में टहला जाए। मंत्री जी, सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए। महाराज, अब चाहे दिन हो या रात, सूर्य के दर्शन हमें कभी नहीं होंगे। लेकिन क्यों? महाराज, आपने पूर्व दिशा वाले लोगों को पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमसे बदला लिया है। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, इसीलिए उन्होंने सूर्य को निकलने नहीं दिया। क्या? लेकिन ये तो गलत है ना। अगर सूर्य ही नहीं निकलेगा तो हम सब अंधेरे में कैसे जी पाएंगे? महाराज, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि जब तक पानी पूर्व दिशा में नहीं जाएगा तब तक सूर्य नहीं निकलेगा। मंत्री जी, जितनी जल्दी हो सके उस दीवार को तोड़ दो। हम बिना रोशनी के नहीं रह सकते। ठीक है महाराज। राजा के सैनिक 2 से 2.5 घंटे में दीवार को तोड़ देते हैं। 2 घंटे बाद सुबह हो जाती है। देखा महाराज, जैसे ही आपने उन्हें पानी दिया, वैसे ही उन लोगों ने भी हमें सूर्य की रोशनी दे दी। हाँ, अच्छा हुआ तुमने हमें समय पर बता दिया। मंत्री अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गांव वालों को बचा लेता है। इसलिए दोस्तों, हर जगह बल का उपयोग नहीं किया जाता, कई बार बुद्धि का उपयोग करके भी हम जीत हासिल कर सकते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।